100 किलोग्राम सेब में कितना फल मोम होता है? मोटरसाइकिल के टैंक में पटाखे रखकर उनमें आग लगा दें तो क्या होगा? तो दोस्तों कुछ ऐसी चीजें करूंगा, इसे देखकर आपका दिमाग हिल जाएगा। बचपन में हम सबने कागज के हवाई जहाज बनाकर उसे उड़ाता था, उसको आज बड़े पैमाने पर करेंगे। पहले आज प्लास्टिक की बोतलों को मोड़कर हवाई जहाज बनाऊंगा। क्या यह उड़ेगा? वह प्लास्टिक की बोतल से बने हवाई जहाज को पहाड़ की चोटी तक ले गया और फिर उसे जोर से फेंका। अप्रत्याशित रूप से उसकी शुरुआत खराब रही। उड़ने से पहले ही वह सीधे उतर गया। चाहे उसने इसे कितनी भी बार दोहराया हो, प्लास्टिक की बोतलें से बना हवाई जहाज नहीं उड़ी। इसलिए कागज के हवाई जहाजों का बनाना फिर से शुरू किया गया। कागज के हवाई जहाज को दूर तक उड़ने की अनुमति देने के लिए हवाई जहाज को बड़े आकार के कागज के साथ ढेर कर दिया और कागज के हवाई जहाज को सहारा देने के लिए पाइप का इस्तेमाल किया। फिर वे फिर से पहाड़ की चोटी पर आ गए। अगला कदम कागज के हवाई जहाज को फेंकना था। हालांकि कागज का विमान जमीन पर अटकने से पहले बहुत दूर तक नहीं उड़ सका, इसलिए कागज के विमान को कई बार फिर से उड़ाया गया, लेकिन बिना किसी अपवाद के कागज का विमान अंत में उड़ान भरने में विफल रहा। क्या यह सामग्री के साथ कोई समस्या हो सकती है? इस बार फिर से फोम बोर्ड पर स्विच किया। फोम बोर्ड को कई हिस्सों में काटा और फिर उन्हें गोंद के साथ जोड़ दिया और एक फोम के हवाई जहाज पूरा हो गया। फिर परीक्षण करने पहाड़ की चोटी पर आ गए। फिर जब हवाई जहाज जब उसे जोर से फेंका तो देखो ये दूर तक गया। मोटरसाइकिल के टैंक में पटाखे रखकर उनमें आग लगा दें तो क्या होगा? सबसे पहले पानी की एक बोतल लाया। टैंक खोलने के बाद बिना किसी हिचकिचाहट के पानी को टैंक में डाल दिया। इसलिए उसने एक्सीलेटर घुमाने की कोशिश की, लेकिन अप्रत्याशित रूप से कुछ शर्मनाक हुआ। उसने कई मिनट तक एक्सीलेटर घुमाया, लेकिन 1 मीटर की दूरी पर भी नहीं गया। हताशा से गैसोलीन का उपयोग करना शुरू कर दिया। उसे आश्चर्य हुआ। मोटरसाइकिल आगे बढ़ती रही, लेकिन गति को देखकर ऐसा लग रहा था कि दौड़ के उससे तेज भाग सकता है। फिर वह शराब को टैंक में डाल दिया बिना किसी हिचकिचाहट के। मैंने सोचा कि इसका प्रभाव पानी के समान ही होगा, हालांकि ऐसा नहीं था। वह तेजी से गाड़ी चला रहा था, कोई समस्या नहीं थी। इसके बाद रसोई से तेल की एक बोतल लाया और उसे टैंक में डाला। जब वह तैयार हो गया तो उसने एक्सीलेटर बंद कर दिया। कई मिनट तक लगातार आग लगने के बाद वह लगभग अपना आपा खो बैठा। बस जब उसने हार मान ली तो कार वास्तव में आगे बढ़ने लगी। फिर मोटरसाइकिल के टैंक में पटाखे रखकर उनमें आग लगा दिया। फिर पटाखे फाटने लगा। मोटरसाइकिल के कुछ हुआ नहीं। बैग में जाओ और हवा निकाल दो। आपको क्या लगता है कि यह कितने सेकंड तक चल सकता है? जैसा कि हम सभी जानते हैं, वैक्यूम हवा के बिना एक वातावरण है। वैक्यूम वातावरण में अलग अलग वस्तुओं में अलग अलग बदलाव होंगे, जैसे इसमें मार्शमैलो डालना। जब वैक्यूम बॉक्स में हवा धीरे धीरे खत्म हो जाती है तो मार्शमैलो की मात्रा भी बढ़ जाती है, दिखाई देता है। हवा डालने के बाद मार्शमैलो बहुत तेज गति से सिकुड़ रहा है, लेकिन अगर इसे चॉकलेट बिस्कुट से बदल दिया जाए तो हवा कम होने के साथ ही यह भी फैल जाएगा। हालांकि हवा के पुनः प्रवेश के बाद चॉकलेट बिस्कुट धीरे धीरे सिकुड़ रहे थे और अपने मूल आकार में लौट रहे थे। यह पता लगाने के लिए कि क्या वैक्यूम मानव शरीर के लिए हानिकारक था, काले प्लास्टिक का एक टुकड़ा तैयार किया गया था और फिर प्लास्टिक बैग और व्यक्ति को दीवार पर चिपका दें और फिर इसे सील करने के लिए टेप का उपयोग करें। सील करने के बाद अगला कदम अंदर की हवा को बाहर निकालने के लिए वैक्यूम क्लीनर का उपयोग करना है। इस समय प्लास्टिक बैग धीरे धीरे प्रयोगकर्ता से जुड़ा होता है। भले ही नीचे दी गई तालिका हटा दी गई हो, सुपर सक्शन बल व्यक्ति को गिरने नहीं दे सकता। हम सभी जानते हैं कि आलू में गैर न्यूटोनियन होता है, तो 10 किलोग्राम आलू में कितना गैर न्यूटोनियन होता है? मैंने पहले 100 आलू तैयार किए थे और यह देखने कि कितना गैर न्यूटोनियन तरल बना सकता हूँ। आलू में स्टार्च होता है। पहले आलू को चाकू से टुकड़ों में काटा, फिर उन्हें ब्लेंडर में डाला और शुद्ध कर दिया। बस इतना ही। फिर सभी मसले हुए आलू को पानी की टंकी में डालें। आलू को टुकड़ों में काटना जारी रखें और उन्हें मैश करने के लिए ब्लेंडर में डालें। इन 3 चरणों को तब तक दोहराएं जब तक कि सभी 100 आलू मैश न हो जाएं और जल्द ही 2 पूर्ण टैंक एकत्र कर लिए। अवसादन की अवधि के बाद सतह पर झाग और नीचे से मसले हुए आलू को निकालने के लिए एक जालीदार थैले का उपयोग करें। 4 का इंतजार है। 1 घंटे बाद पानी को कांच के जार में निकाल लें। नीचे जो सफेद तरल बचा है वह गैर न्यूटोनियन तरल है और अंत में 100 आलू से 1 लीटर गैर न्यूटोनियन तरल प्राप्त हुआ। 100 किलोग्राम सेब में कितना फल मोम होता है? हम सभी जानते हैं कि सेब की सतह पर फलों के मोम की एक परत होती है, तो 100 किलोग्राम सेब में कितना फल मोम बनता है? सेबों की बड़ी संख्या के कारण मैंने सीधे अपने दोस्तों को फलों का मोम इकट्ठा करने के लिए आमंत्रित किया। पूरे दिन के काम के बाद मुझे 100 ग्राम मोमबत्तियां मिली। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके शेयर करें और ऐसे अमेजिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।